हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग क्वार्टर थ्री FY 25 का जो आदित्य विजन का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये जो आदित्य विजन है वो इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग स्पेस में है। यहाँ पे कंपनी जो है AC हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया और वॉशिंग मशीन, टीवी वगैरह वगैरह इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करता है। ओके, सो ये सब बिजनेस में एक सीजनलिटी दिखा जाता है। ओके, क्योंकि क्या होता है कि जो जो इनका जो जून वाला जो क्वार्टर है वो कंपेयर टू अदर क्वार्टर बहुत बढ़िया जाता है। ऑन द अदर हैंड दिसंबर का क्वार्टर भी बढ़िया जाता है। ओके, सो ये सब कंपनी को हम लोगों को ईयर ऑन ईयर ईयर देखना चाहिए rather देन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ओके, सो इनका जो जो दिसंबर दिसंबर FY 25 का जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। सो इनका जो टॉप लाइन का ग्रोथ हुआ है वो 508 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया। ऑन द अदर हैंड जो नेट प्रॉफिट का अगर बात करें तो 24 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। ऑन द अदर हैंड अगर 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 हम लोग इसको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखा है। मतलब हम लोगों को ईयर ऑन ईयर 25% का ग्रोथ ग्रोथ हमें देखने को मिला है। ओके, सो मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में क्या क्या डिसाइड किया है, सो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो कंपनी का जो ज़्यादातर जो प्रेजेंस है वो बिहार और यूपी में है। ओके, सो कंपनी का जो बिहार में टोटल स्टोर है वो 108 स्टोर है। ऑन द अदर हैंड यूपी में आई थिंक 25 स्टोर्स है। ऑन द अदर हैंड झारखंड में कंपनी का 28 स्टोर है। ओके, सो कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि हम लोग जो है जो यूपी के ईस्टर्न पार्ट में फैल चुके हैं और हम लोग आने वाले समय में मिडिल यूपी और वेस्टर्न यूपी में एक्सपेंड करेंगे। आई थिंक इस क्वार्टर में कंपनी का लखनऊ में एक नया स्टोर आया है। ओके, और कंपनी ने बोला है कि हम लोग लखनऊ में और नए स्टोर ओपन करेंगे। ओके, सो ऐसे करते करते हम लोग एक ये जो फाइनेंशियल ईयर है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में झारखंड और यूपी में एक्सपेंड करेंगे। ऑन द अदर हैंड उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में खुद को एक्सपेंड करेंगे। मतलब हिंदी जो हार्टलैंड है वहाँ पे एक्सपेंड करेंगे। सो यहाँ पे कंपनी एक्सपेंड क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि इंडिया का जो 30% जो पॉपुलेशन है वो यूपी और बिहार में रहता है। ओके, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और ये जो एरिया है वो अंडर पेनिट्रेटेड है। अगर अगर कंपेयर टू अगर अदर स्टेट अदर डेवलपिंग स्टेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर ज़्यादातर घरों में AC, फ्रिज या टीवी वगैरह कंपेयर टू अदर स्टेट्स वो बहुत ही कम है। ओके, सो ऐसे रीजन में क्या होता है, ऐसे रीजन में मतलब पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है, यहाँ पे सेल्स ज़्यादा होता है। मतलब लोगों के पास अभी क्या हो रहा है, डिस्पोजेबल इनकम आ रहा है, मिडिल क्लास जो है अपर मिडिल क्लास में शिफ्ट हो रहा है। सो ऐसे एरिया में कंपनी को मतलब ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है कंपेयर टू दूसरा मतलब स्टेट्स। ओके, सो इसीलिए कंपनी जो है हिंदी हार्टलैंड में एक्सपेंड करने जा रहा है। ऑन द अदर हैंड इनका अगर रेंट भी अगर बोले तो रेंट जो है टोटल टोटल जो प्रोडक्ट सेल्स करता है उसका उसका 3% जो है वो रेंट पे यूज़ होता है। मतलब बहुत ही सस्ता है रेंट। आई थिंक 3 या 2% ऐसे होगा। सो कंपनी जो है गाइडेंस दिया है कि हम लोग जो अपना 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 जो रेवेन्यू और जो मतलब टॉप लाइन और बॉटम लाइन को 25% से ग्रो करेंगे। मतलब 23 to 25% में ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो होगा। अदर देन कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि हम लोग FY 25 के एंड तक हम हमारा जो टोटल स्टोर काउंट है वो 175 में लेके जाएंगे। सो अभी जो इस क्वार्टर में कंपनी ने 5 न्यू स्टोर ओपन किया है। सो कंपनी का अभी टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स 161 से 167 हो चुका है। ओके, सो यही कंपनी का PPT में हम लोगों को देखने को मिला है। ऑन द अदर हैंड कंपनी किसी ने मैनेजमेंट को क्वेश्चन किया था कि आप लोगों का जो जो मार्जिन जो है वो प्रीवियस क्वार्टर वो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन मार्जिन में यहाँ पे इतना मतलब रिड्यूस क्यों हो रहा है? सो मैनेजमेंट ने यहाँ पे आंसर दिया है कि हम लोग नए नए स्टोर्स जो है वो ओपन कर रहे हैं और हमारा जो न्यू जो 15 स्टोर ओपन किए हैं वो अभी भी मैच्योर नहीं हुआ है। जब कंपनी का जो न्यू स्टोर है वो 1 साल हो जाएगा, उसके बाद कंपनी का जो स्टोर है वो मैच्योर हो रहा है। ओके, और वो 1 साल के बाद से कंपनी का जो है ग्रोथ वहाँ पे दिखाई देने को मिलेगा। ओके, ऑन दी अदर हैंड हम लोग अगर बात करें मतलब
यूपी का, तो यूपी में जो है कंपनी का टोटल नंबर ऑफ सीट्स आई थिंक 25 और 28 है। सो लखनऊ में कंपनी नया स्टोर ओपन करने को जा रहा है। ऑन द अदर हैंड ईस्टर्न मतलब वेस्टर्न यूपी जैसे नोएडा, वहाँ पे भी कंपनी जो है अपना जो नंबर ऑफ स्टोर्स है वो इंक्रीज करेगा। सो कंपनी का ज़्यादातर स्टोर्स जो है बिहार के टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में है, टियर 1 सिटीज़ में भी है। सो यहाँ पे एक एडवांटेज क्या देखने को मिला है? सो यहाँ पे एक एडवांटेज है कि यहाँ पे जो ज़्यादा बड़े-बड़े प्लेयर्स नहीं, जैसे जैसे बड़े प्लेयर्स अगर बात करें तो ईएमएस तो मतलब वो हैदराबाद में है, हैदराबाद तेलंगाना शहर में है। ऑन द अदर हैंड रिलायंस डिजिटल अगर आप देखोगे तो बिहार के कुछ बड़े-बड़े शहर जैसे पटना, मुज़फ्फरपुर, कटिहार, ऐसे बड़े-बड़े कुछ गिने-चुने 6 से 7 टियर 1 सिटीज़ में है। टियर 1 मतलब बिहार का टियर 1 सिटीज़ में। अगर टियर 2 सिटीज़ में की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट टाउन जो होता है, वहाँ पे रिलायंस डिजिटल का ज़्यादा स्टोर्स नहीं है, मतलब वहाँ पे मतलब प्रेजेंस ही नहीं है। सो यहाँ पे मतलब बिहार का राजा है, मतलब छोटे-छोटे शहरों में राजा है आदित्य विजन। ओके, आदित्य विजन के पास 50 प्लस मतलब 50% से जो भी ज़्यादा मार्केट शेयर है बिहार में। सो और कंपनी जो है वो झारखंड में नंबर 1 प्लेयर बन चुका है वो 1-2 सालों में। सो ये एक मतलब अच्छा चीज़ है कि मैनेजमेंट जो प्रॉमिस कर रहा है वो गाइडेंस मतलब अचीव कर पा रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर कंपनी का अगर गाइडेंस की अगर बात करूँ तो कंपनी ने गाइड किया है कि हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब FY 26 में हमारा जो टोटल स्टोर है वो 200 से ज़्यादा हो जाएगा। ओके, मतलब 200 को गारंटी एग्जिट कर जाएगा। अभी कितना है 167, और एट द एंड ऑफ FY 26 में कितना होगा 200 प्लस। सो मतलब यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। सो ये हो गया ओवरऑल सिनेरियो। अदर देन हम लोग अगर इनका अगर मार्जिन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो ये जो रिटेलिंग स्पेस है यहाँ पे मार्जिन जो है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि कंपनी का जो कंपनी जो है 85% ऑफ द प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से मंगवाता है, मतलब वर्लपूल हो गया, LG हो गया, इनसे डायरेक्ट कंपनी मंगवाता है। इससे क्या होता है, कंपनी का 1-2% मार्जिन ज़्यादा मिलता है। और एक चीज़ जो है यहाँ पे एक मार्जिन का गेम प्ले होता है कि आप कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप सेल कर पा रहे हो। अगर आप मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हो तो इन्वेंटरी भी कंपनी से ज़्यादा बाई करोगे। सो इससे क्या होगा, कंपनी को ज़्यादा डिस्क मतलब यहाँ पे आदित्य विजन को जो है OEM से ज़्यादा मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, सो ये चीज़ भी कंपनी ध्यान दे रहा है। ओके, सो कंपनी का अगर वैल्यूएशन का अगर बात करें तो कंपनी का जो PE है अभी 53 पे है। ऑन द अदर हैंड सेल्स ग्रोथ जो हो रहा है वो 25% पे हो रहा है। ओके, सो कंपनी ने कहा है कि मतलब ये जो क्वार्टर है यहाँ पे ग्रोथ मूवमेंट थोड़ा स्लो है। ओके, मतलब ग्रोथ मूवमेंट थोड़ा स्लो है, फिर भी कंपनी मतलब 25% से अपना ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रो कर पा रहा है। सो ये इसका मतलब क्या है, जब जब ग्रोथ फिर से चले आएगा तो यहाँ पे रेवेन्यू में और इंक्रीज देखने को मिलेगा। सो यही मतलब ये क्वार्टर थोड़ा प्रेशर में था। ऑन द अदर हैंड कंपनी का अगर वैल्यूएशन का अगर बात करें तो कंपनी का जो PE है वो 53 पे है। ऑन द अदर हैंड सेल्स ग्रोथ 25% में हो रहा है। सो हमें 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 क्या देखना है कि आने वाले समय में इनका इनका EPS और PE में ग्रोथ होता है कि नहीं। PE में कब ग्रोथ होगा, जब कंपनी का टॉप लाइन में ग्रोथ होगा। ऑन द अदर हैंड EPS में कब ग्रोथ होगा, जब जब कंपनी का पर शेयर अर्निंग बढ़ेगा, मतलब नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सो अगर हम लोग इनका अगर एक चीज़ देखें मतलब FY 24 में कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट था वो था 77 करोड़। ऑन द अदर हैंड इस क्वार्टर में कंपनी का जो जो प्रॉफिट हो चुका है वो मतलब वो 77 करोड़ को एग्जिट कर चुका है। मतलब 3 क्वार्टर मतलब 9 मंथ्स में वो पिछले साल का जो जो टोटल नेट प्रॉफिट था उसको एक्सीड कर चुका है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग टॉप लाइन के बारे में बात करें तो टॉप लाइन को भी 3 महीने में एक्सीड कर चुका है। मतलब पिछले साल कितना किया था टॉप लाइन, पिछले साल 1700 करोड़ के करीब करीब किया था। अभी अभी 9 मंथ में कंपनी का जो जो टॉप लाइन का ग्रोथ उससे ज़्यादा हो चुका है।
मतलब पिछले ईयर का जो जो रेवेन्यू है उसको एक्सीड कर चुका है। सो यही हम लोगों को देखना है कि आगे जाके क्या होता है। अगर कंपनी अगर अगर ऐसा ग्रोथ आने वाले समय में भी दिखाता है और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि ये जो है अंडरपेनिट्रेटेड रीजन में है। सो इसीलिए मैं इस ये मतलब ये स्टॉक को होल्ड करता हूँ। सो और मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ कि ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ओके, सो थैंक यू।